जय श्री गणेश। चमत्कारी खीर की कथा। एक समय की बात है, बाबा बीनकनाथ कुल्हा में दूध और दिया में चावल लिए जाकर घूम रहे थे। गली गली में घूम रहे थे। कहने लगे, कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। बहू बेटी हंसी टोकली करने लगी कि कहीं कुल्हा के दूध और दिया के चावल की खीर बनती है। तब एक बूढ़ी माँ ने कहा कि ला बेटा, मैं बनाऊंगी, ये तो ऐसे ही करती रहेंगी। माँ बनाने के लिए चली तो गणपति बाबा ने कहा कि माँ, बड़ी टोकरी में दूध चढ़ाना और बड़ी परात में चावल साफ करना। माँ ने कहा कि ठीक है। बच्चे का मन रखने के लिए बोल दे कि ठीक है बेटा, जैसे तूने कहा मैं ऐसे ही करूंगी। माँ ने बच्चे का मन रखने के लिए बड़ी टोकरी में दूध चढ़ा दिया, बड़ी परात में चावल साफ करने लगी। तो बाबा बीनकनाथ की ऐसी कृपा हुई कि टोकनी दूध से भर गई और परात चावल से भर गई। अब क्या था, बीच बगड़ में सिलगा के हारा खीर बनने के लिए रख दी और बहू से बोली, बहू जब खीर बन जा तो मुझे बता दियो, मैं बाबा ने बुला लाऊंगी। इतना कह के बूढ़ी माँ बाहर चली जाती है। धीरे धीरे खीर बनने लगती है कि बहू के मन में पेट पाप आता है कि मेरे लिए खीर बचे ना बचे, ऐसा कर मैं अभी खा लेती हूँ। बहू ने ऐसा सोचा और सोचने के बाद फिर उसने ऐसा ही किया। रसोई के दरवाजे के पीछे छुपकर कटोरा भर के खीर खाने के लिए चल दी। तो उसने सबसे पहले गणपति बाबा का भोग लगाया कि लो बाबा बीनकनाथ भोग लगाओ। इतना कह के उन्हें कटोरे की खीर खा ली। खाने के बाद फिर वह कहने लगी, माँ जी खीर बन गई, आप बाबा ने बुला लाओ। माँ भगी भगी गई। चल रे चल बेटे, तेरी खीर बन गई। गणपति बाबा नहा धो के आ ही रहे थे। कहने लगे कि माँ, मैंने तो खीर जीम ली। माँ बोली, बेटा बुलाने तो मैं आई हूँ, तूने खीर कहाँ से जीम ली। जब गणपति बाबा ने कहा कि माँ, तेरी बहू ने जब भर के कटोरा खाया था उसमें से 2 तुनका खीर मेरे नाम की निकाल दी और मेरा उसी में पेट भर गया। अब ऐसा कर, अपने यारे प्यारे रिश्तेदारी में गांव बस्ती में सब ने बुला, सब ने खीर खिला और खुद भी खाओ। जब इतना कह के गणपति बाबा अपने चले गए। अब बूढ़ी माँ ने ऐसे ही करा। अब तो बूढ़ी माँ ने अपने यारे प्यारे रिश्तेदारी में गांव बस्ती में सबको बुलाया, सबको जिमाया और भगवान गणपति बाबा की ऐसी कृपा हुई कि उसके तो बरकत बढ़ती चलेगी, खीर खत्म ही ना हो। अब बूढ़ी माँ सोचने लगी, अब मैं इस खीर का क्या करूं। जब गणपति बाबा ने कहा कि माँ ऐसा करना, इस खीर को 4 भगोना में करके घर के चारों कोनों में रख देना और फिर अपने सो जाना। अब इतना कह के गणपति बाबा चले गए। बूढ़ी माँ ने ऐसे ही किया, घर के चारों कोनों में वो भगोना भर के खीर रख दी। सुबह उठ के देखा तो उसमें तो धन भरा हुआ। अब बूढ़ी माँ तो चौंक गई कि ये सब कैसे हुआ। तब बूढ़ी माँ को याद आया कि ये भगवान गणपति बाबा की कृपा है, उन्हीं की कृपा से मेरे धन धान्य की वृद्धि हुई है। हे गणपति बाबा, जैसी कृपा आपने बूढ़ी माँ पे करी, ऐसी कृपा हम पे भी बनाए रखना। कहनहार सुननहार, हुंकार भरने वाले का सबका भला करना। बोलो गणपति महाराज की जय। बोलो श्री गणेश की जय।